हरिओम। जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं कौन हूं? और ये प्रश्न आज का नहीं है, ये पहले से मानव जाति का सबसे बड़ा प्रश्न रहा है। इसी प्रश्न के आंसर के लिए हमारे सभी शास्त्र लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, अध्यात्म के सभी ग्रंथ इसी प्रश्न के उत्तर के लिए हैं। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसका एक नाम है, एक पद है, एक प्रतिष्ठा है, बाहर लोग जानते हैं, जिस नाम को मैंने बहुत बड़ा किया है, बहुत कीर्ति अर्जित की है। मैं कौन हूं? आखिर जब तक मैं कौन हूं का उत्तर नहीं मिल जाता, अनंत रहने वाली शांति का अनुभव हो नहीं सकता। बाहर नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपमान भी होने लगता है और एक ना एक दिन नाम खो ही जाता है। और वो बाहर का नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंदर का आराम दे नहीं सकता। इसी प्रश्न के लिए मैं कौन हूं, चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इन अवस्थाओं में हम रहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था। तुरीयावस्था मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो मैं हूं, जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढा जा रहा है। और शायद हम इस प्रश्न का उत्तर कहीं बाहर ढूंढते हैं। प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं, बल्कि मेरे भीतर की गहराइयों में छिपा हुआ है। मेरा अस्तित्व वही है, जो मैं हूं। अपने उसी अस्तित्व को जानना, समझना, पहचानना। यदि हम देखें, हम सुबह को उठते हैं, आंख खुली और हमने अपने को देखा, तो जैसे ही अपने को देखा तो अपना भान आया। फिर हमने कमरे को देखा, पास में कोई सो रहा है तो उसको देखा, और धीरे धीरे हमने अपनी मैं का विस्तार करना शुरू कर दिया। और विस्तार होने लगा, अच्छा ये मेरे घर के सदस्य हैं, ये घर है, घर यहाँ है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, हमारा जगत वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हम बाहर की तरफ इंद्रियों के माध्यम से व्यापार करने लगते हैं, आंख देखने लगती है, कान सुनने लगता है, जुबान से शब्द निकलने लगते हैं, हाथ स्पर्श करने लगता है, मन ख्यालों में चला जाता है, पास्ट के, कभी फ्यूचर के। तो जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे जागृत अवस्था और जवां होती चली जाती है। और हम अपने को, वो जो बाहर है, जो दिख रहा है, जिससे व्यवहार किया जा रहा है, उससे तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं और जोड़ लेते हैं उसको अपने से। और ऐसा मान बैठते हैं कि यही संबंध मैं हूं, ये घर, ये नाम, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये धन, ये अमीरी या गरीबी, उन सब से अपने आप को जोड़कर हम ये मान लेते हैं कि ये मैं हूं। और ये प्रक्रिया जब लगातार होती रहती है, तो बाहर जहाँ जहाँ जुड़े हैं, जब सब कुछ मेरे अनुरूप होने लगे तो सुख आने लगता है, प्रतिकूल हो तो दुख आने लगता है। जिनके नज़दीक रहें, जो हमारे नज़दीक रहें, हमारी आंखों के आसपास रहें, उनसे मोह पैदा होने लगता है, राग हो जाता है। और फिर जो सुख ना दे रही हो चीज़ें, उनसे द्वेष हो जाता है। तो इस प्रकार से ये राग और द्वेष फिर जन्म ले लेते हैं। सारे विकार बाहर की तरफ ही होते हैं। क्रोध भी हम किसी से करेंगे, लोभ भी बाहर की वस्तुओं का करेंगे, मोह भी बाहर के लोग जो आसपास है उनसे करेंगे, काम वासना में भी बाहर ही जाएंगे। अर्थात बाहर ही हम जो जागृत अवस्था है उसमें पूरा जीवन जीने लगते हैं। सुबह से लेकर रात तक हमारी सारी प्रक्रिया जागृत अवस्था में बाहर की तरफ, केवल बाहर की तरफ होने लगती है।
और बाहर की तरफ होने की इसी प्रक्रिया को बंधन कहते हैं। हम बंधने लगते हैं बाहर की चीजों से, मोह के कारण से, राग के कारण से। लगातार यही बंधन हमारे दुखों का कारण बन जाता है। जब केवल बाहर की चीजों के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है, उसी समय आप पाएंगे कि मैं जो हूं वो कहीं खो जाता है। अब मैं नहीं रहता, बल्कि बाहर ही प्रधान हो जाता है। बाहर यदि व्यापार है तो बस सुबह से लेकर रात तक उसे व्यापार में, धन की वृद्धि में, कीर्ति की वृद्धि में हम आगे पूरे समय को, पूरी ऊर्जा को दे देते हैं। कोई इच्छा हमारे अंदर से प्रकट होती है तो उस इच्छा को पाने के लिए दिन रात एक करना शुरू कर देते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। जब तक वो इच्छा पूरी ना हो जाए हम उस इच्छा के ही पीछे पड़े रहते हैं। और ये इच्छा भी देखें तो वही जागृत अवस्था की है, बाहर की है। तो बाहर में हम पूरा जीवन अपना न्यौछावर कर देते हैं इस जागृत अवस्था में। उसी कारण से हम बाहर की तरफ बंध जाते हैं और ये बाहर की तरफ बंधने की प्रक्रिया ही बंधन पैदा करती है। जबकि वस्तुएं हमें नहीं बांधती, बाहर की प्रकृति, बाहर का जगत हमको नहीं बांधता। वो तो हमारा ही कुछ ऐसा मोह है, कुछ आसक्ति है, कुछ इच्छा है जिससे हम बाहर के जगत से बंध जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। बाहर की प्रकृति, व्यवहार मुझे थोड़ी पकड़ता है, बल्कि हम उसको पकड़ते हैं। क्योंकि लगातार जागृत अवस्था में ही हम बने रहते हैं। और जागृत अवस्था में जब लगातार हम रहते हैं तो हमें यह अवस्था सत्य की तरह दिखने लगती है। सच दिखाई देने लगता है कि सही तो है, ऐसे ही तो है। ये जो सच है, जो बाहर दिख रहा है, उसको सच मान लिया जाता है, सत्य मान लिया जाता है, अपरिवर्तनशील मान लिया जाता है, हमेशा ऐसे ही रहेगा यह मान लिया जाता है। और जब इस प्रकार से जो चीज़ परिवर्तनशील है उसको हम अपरिवर्तनशील मानने लगते हैं, जिसका नाश होने वाला है उसको अविनाशी मानने लगते हैं और उसकी तरफ पूरी तरह से आकर्षण पैदा करके उससे बंध जाते हैं, जुड़ जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। बाहर नाम है, रूप है, वहीं पर हमारा आकर्षण बना रहता है। नतीजा ये होता है कि सब कुछ की वृद्धि हो जाती है जीवन में। धीरे धीरे जो चाहोगे वो आने लगता है, लेकिन एक चीज कहीं खो जाती है, मैं कौन हूं? इसका उत्तर बाहर नहीं मिलता। बाहर के सुख मिल जाएंगे, फिर आ जाएंगे, मान मिल जाएगा, अपमान भी हो जाएगा, वस्तुएं मिल जाएंगी, पदार्थ मिल जाएगा, बाहर की चीजें मिल जाएंगी, लेकिन मैं कौन हूं, इसका उत्तर कैसे मिलेगा? बाहर उसका उत्तर है ही नहीं। और जीवन बाहर लगा दिया तो उसका उत्तर बाहर से आता नहीं है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी दुख क्यों होता है? धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, स्वास्थ्य है, घर गृहस्थी है, सब है, वो लगातार रहने वाला सुकून क्यों नहीं है? वो भीतर से आनंद का फव्वारा क्यों नहीं फूट रहा है? क्योंकि वही प्रश्न का उत्तर तो मिल नहीं रहा है। सब कुछ हो गया क्योंकि जागृत अवस्था हमारी जवां है और हम इसी जागृत अवस्था में पूरे जीवन को जी जाते हैं। ये जो जागृत अवस्था है, जो सुबह से शुरू होती है, जैसे ही सोकर उठते हैं और ये रात तक चलती रहती है जब तक हम सो ना जाएं। दिन भर के सारे ख्याल, उठते ही मन दौड़ना शुरू कर देता है, एकदम उसकी गुलाटियां ऐसी शुरू हो जाती हैं कि हम उन्हीं ख्यालों में उलझ जाते हैं। बुद्धि निर्णयों में चली जाती है, अहंकार मैं, मेरा, मेरे वालों के प्रति ही राग द्वेष में लगा रहता है। इस प्रकार से जागृत अवस्था बाहर की तरफ ऊर्जा को बहाने की प्रक्रिया है। चेतना जब बाहर की तरफ बहने लगे, पूरी तरह से केवल बाहर की तरफ बहने लगे, तो ये सबसे स्थूल स्तर होता है, जहां पर हम जो दिख रहा है उसकी तरफ, और जब जो दिख रहा है उसमें भेद करने लगते हैं। मैं अलग हूं, ये अलग है, और ये भेद बुद्धि हमारी खड़ी रहती है। इसलिए हम छोटा या बड़ा, अमीर या गरीब, अपने वाला, पराये वाला, मेरे देश का, दूसरे देश का, मेरे धर्म का, दूसरे धर्म का, बस बाहर ये मेरे शास्त्र, ये उसके शास्त्र, ये
मेरा गुरु, ये उसका गुरु, बाहर बाहर बाहर, केवल बाहर की तरफ जब हमारी गति होने लगे तो ये बंधन है। जितनी बाहर गति करोगे उतना बंधन पक्का 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 होता चला जाएगा। इस जागृत अवस्था में जो मैं हूं, तुर्यावस्था, वास्तविक मेरा जो स्वरूप है वो भी होती है। ऐसा नहीं कि वो नहीं होती, वो होती है। क्योंकि देखने वाला तो कोई है ना, कोई तो है आंख का आंख, कोई तो है कान का कान, कोई तो है जो मन का भी मन है और बुद्धि का भी बुद्धि है। वही मैं हूं। लेकिन वो हम उसको भुला देते हैं और केवल जो बाहर है उसको जगा देते हैं। जो मैं हूं वास्तविकता में उसको भुलाकर जो मैं नहीं हूं, हम उस पर सारा समय सारी ऊर्जा दे देते हैं। नतीजा होता है कि वो तो हमारे अंदर रजिस्टर्ड हो जाता है, स्मृति उसकी बन जाती है, लेकिन वास्तविकता में जो मैं हूं उसको हम भुला देते हैं और पूरी तरह से जो अपहरण हो जाता है उसके कारण से ये प्रश्न फिर खड़ा रहता है कि मैं कौन हूं। जो मैं हूं वो तो लगातार हमारे साथ है ही है। आप जगत में जो भी कार्य के लिए जाते हैं, संसार में किसी भी कार्य के लिए उतरते हैं, तो वहां पर आप भी मौजूद होते हैं, लेकिन शायद हमारा ध्यान अपने से ना होकर सामने की चीज पर हो जाता है। रस्सी में सांप की तरह हमें बाहर जगत सत दिखाई देने लगता है। जो जगत है सपना, सपना ही है। जगत भी स्वप्न है, बीत रहा है, बदल रहा है, एक जैसा नहीं रहेगा। मेरे मन के अंदर चलता है, सब स्वप्न है। और इस जगत को हम सच मान रहे हैं, जैसे रस्सी में सांप होता है। अंधेरा सा हो, आप जा रहे हैं तो आपको कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया, थी वो रस्सी, लेकिन आपने देखा अरे वो तो उसकी मोटाई देखी, उसकी लंबाई देखी, उसकी तिरछाई देखी, आड़ा टेढ़ा होकर वो पड़ा हुआ है, काला काला सा कुछ है। ऐसे अनुभव किया जैसे सांप हो। है रस्सी लेकिन वो अनुभव होने लगा सांप। जो वो नहीं है वो हमें भांस रहा है। वो तब तक भांसता रहेगा जब तक कोई आकर हमको बता ना दे या पूरी तरह से रोशनी ना हो जाए। हम डर जाएंगे, हम भागेंगे, हाफने लगेंगे, पूरी तरह से पसीनों पसीने हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि सांप मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है। लेकिन यदि कोई आकर आपको दिखा दे कि ये सांप नहीं है तो रस्सी है, तब आप उसी रस्सी को हाथ में लेकर शायद उससे खेलना शुरू कर देंगे। ऐसे ही ये जगत है। जगत मिथ्या है, सपना है, इसको हमने सत मान लिया है और सत मानकर इसके साथ जब व्यवहार किया जाता है तो यही जगत हमारे अंदर, हमारे मन बुद्धि में, हमारे चित्त में आ जाता है। और जहाँ पर चेतना आनी चाहिए थी वहाँ पर जगत विराजता है। जहाँ जगदीश होना चाहिए था वहाँ जगत का पसेरा हो जाता है और हम बंध जाते हैं। ये जागृत अवस्था जो मेरी सबसे बाहर, चेतना की बाहर की अवस्था है, इसी को हम कहते हैं कि यही मैं हूँ। और यहीं पर जो कुछ होता है, यहीं पर जो विस्तार होता है, उसी को हम अपनी मोहर लगा देते हैं। और हम अपने को बताने के लिए हम कहते हैं कि मैं ये पद हूँ, हम बताते हैं कि ये प्रतिष्ठा में हूँ, ये धन मैंने इतना बड़ा कर लिया, ये घर इतना बड़ा हो गया, गाड़ी मेरे पास है। वो सब कुछ यदि कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो हम हमारे साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं उसका बखान करने लगते हैं। लेकिन चूंकि जो मैं हूँ उसका तो हमें ही नहीं पता होता, इसलिए उसके बारे में हम क्या बताएंगे। और यदि जो मैं हूँ उसका पता लग जाए तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है बखान करने की। रस्सी में सांप की तरह पूरा जगत भांसता रहता है, पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है और बाहर बाहर ही हम जी जाते हैं और यही हमको बांध लेता है। जब हम रात को थक जाते हैं, आंख देखते देखते थक गई, कान सुनते सुनते थक गया, नाक सूंघ कर थक गई, जुबान बोल कर थक गई, खा कर थक गई, हाथ पैर थक गए, मन भी भागता भागता थक गया, बुद्धि भी निर्णय लेकर अब
शांत होना चाहती है। अहंकार भी मैं, मेरे और मेरे वालों में फंस कर बेचारा पूरी तरह से अब भारी हो गया है। अब हम सो जाते हैं। जैसे ही हम सोते हैं, अब रात को दो अवस्थाएं हमारे साथ चलती हैं। दिन में एक अवस्था चलती है, रात को दो अवस्था चलती है। रात को दो अवस्थाओं में हम अदल बदल कर रहते हैं। पहली अवस्था है स्वप्न अवस्था, कि रात को जब हम सोते हैं, अब हम कोई स्वप्न देख रहे होते हैं। कोई ना कोई स्वप्न हमारे चित्त के पटल पर पिक्चर के रूप में चलना शुरू हो जाता है, और वो स्वप्न कुछ और नहीं, वही जो हमने दिन में सोचा था, दिन में देखा था, दिन में कुछ भी इंद्रियों के माध्यम से हुआ था। हो सकता है कि आज हुआ हो, पहले कभी हुआ हो, क्योंकि सब हमारे अंदर रजिस्टर्ड है, स्मृति बना हुआ है। अब रात को जब स्वप्न आता है तो वो स्वप्न सब कुछ मिक्स हो जाता है। एक बात यहाँ से आएगी, एक बात वहाँ से आएगी, एक वहाँ से आएगी, और वो मिक्स होकर कुछ एक नया हमको आकृति दिखाई देगी, एक नया स्वप्न दिखाई देगा। सब कुछ मिक्स होकर, जैसे कि कुछ चीज़ें आपको दिल्ली की दिखाई देंगी और कुछ चीज़ें आपका जो पुराना घर है वहाँ के दिखाई देंगी, कुछ वहाँ के दिखाई देगी, और मिक्स होकर एक पिक्चर दिखाई देगी। ऐसे ही जैसे मिक्स में अलग अलग मसाले डाले हों या कपड़े अलग अलग डाले हों और उन सबको घुमाया हो, ऐसे ही चित्त में भी बहुत कुछ ख्याल हमारे लगातार चित्त के पटल पर, अवचेतन मन पर जब दौड़ते हैं, उसको हम देखने लगते हैं और उन स्वप्न से अपने आप को पूरी तरह से जोड़ लेते हैं। और स्वप्न में जो चल रहा है, हम ये कहते हैं कि हमारे साथ हो रहा है। हमें लग रहा है कि हमारे पीछे स्वप्न में कोई भाग रहा है, तो हम भी भाग रहे हैं, वो मुझे मार ना दे, ट्रेन छूटने वाली है। सब कुछ ऐसे बिखरा बिखरा सा हमारे साथ घटना शुरू हो जाता है। अपने साथ ही हम देखते हैं सारे स्वप्न। वो जो स्वप्न की अवस्था है, और जैसे ही हमारी आंख खुलती है, हम पाते हैं अरे ये तो सपना था, ये मैं थोड़ी हूं। वो आंख खुली डर के मारे कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है, बस में कोई मारने वाला है, शेर पड़ा है, सांप पड़ा है, कोई मुझे भाला लेके मारना चाहता है, और हम हाफते हाफते भागे जा रहे हैं। आंख खुली और देखा कि हम तो हाँफ रहे हैं, हमारा दिल तेजी से धड़क रहा है, सांस बढ़ी हुई है, क्योंकि मैंने अपने आप को स्वप्न से इतना जोड़ लिया था कि सपना और मैं एक ही हो गए थे। अब दो नहीं थे, एक थे। जबकि वो हमारी एक अवस्था है। क्योंकि दिन में जो जगत है, जागृत अवस्था में जब हमने चीजों को इतना महत्व दिया, उसके साथ जुड़े, तो स्वप्न भी फिर हमारे साथ पूरी तरह से चिपका हुआ होगा और स्वप्न भी हम ही होंगे। तो जैसी आंख खुलती है, हम पाते हैं अरे ये तो सपना था। तो आंख खुलने के बाद रात को देखा गया स्वप्न लगता है कि वो तो बेकार था। और जब आप रात को सोने जाते हैं, तो दिन भर जो चल रहा था, अब रात को जो स्वप्न है वो स्वप्न सच हो जाता है, और दिन भर के सारे क्रियाकलाप स्वप्न हो जाते हैं। स्वप्न में स्वप्न सच होता है जो हमें भासता है, और दिन भर जागृत अवस्था स्वप्न की तरह। और जब जागते हैं तो रात को जो सच था, जो स्वप्न की तरह देखा था, वो सपना हो जाता है और दिन सच होने लगता है। तो वास्तविकता में जो दिन में देख रहे हैं वो सच है, जो रात को हम सपने में देख रहे हैं वो सच है। ये प्रश्न राजा जनक ने कर लिया था कि ये सच है या वो सच है, कि मैं राजा हूं ये सच है, या मैंने सपना देखा और मैं कहीं जा रहा हूं, जंगल में हूं, भिखारी सा हूं, कपड़े फटे हाल हैं, भूख लगी हुई है, कई दिन से खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया है, जहाँ भी मांगने जाऊँ कोई दुत्कार दे, मना कर दे, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, न जाने कहाँ से एक रोटी मिली, वो भी सूखी रोटी थी, और जैसे ही मैं खाने बैठा तो इतनी देर में कुत्ता आया और कुत्ता उस रोटी को लेकर भागा, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान। और जैसे ही मैं परेशान था, व्याकुल था अपनी भूख प्यास से, तो उसी समय एकदम छटपटा के आँख खुली और देखा कि मेरे सामने दोपहर का समय है और पूरी तरह से एक बूफे सिस्टम लगा हुआ है, व्यंजन 56 भोग लगे हुए हैं। तो उठ गया प्रश्न कि ये सच है या वो सच है।
मैं भिखारी हूं, खाने को नहीं है एक रोटी भी, वो सत्य था, या ये सब कुछ यहां पर भोजन है, ये सत्य है? तो सत्य क्या है? तो गुरु ने कहा, हे राजन, ना ये सच है ना वो सच है, दोनों ही सच नहीं। क्योंकि यदि सच होता, ये सच होता, जो तू राजा है तो तेरे सपने में भी तू राजा ही होता, और यदि सपने में जो देखा है कि तू भिखारी है वो सच होता, तो आंख खोलकर भी तू भिखारी ही होता। तो ना ये सच है ना वो सच है। हे राजन, इन दोनों में एक कॉमन बात है, तू यहां भी है और तू वहां भी है। तू वहां भी मौजूद था स्वप्न के रूप में, और तू जब आंख खुल रही है यहां भी मौजूद है। तू सच है, बाकी ये अवस्थाएं हैं, ये बाहर की चीज हैं, ये सच नहीं है। तो जो हम आंख खोलते हैं, ये जो जगत है, ये खुली आंखों का सपना होती है, और जब आंख बंद कर लेते हैं और हमारे मन में चलता है, वो बंद आंखों का सपना होता है। दोनों ही स्वप्न है। क्योंकि ये स्वप्न इसलिए है क्योंकि रात को एक नया स्वप्न, नया वास्तविकता खड़ी हो जाती है, और रात का जो वास्तविकता है सुबह को आकर वो स्वप्न हो जाता है। तो ना ये सच है ना वो सच है। ये तुर्य अवस्था जो है हमारी, वो स्वप्न अवस्था में भी मौजूद होती है, लेकिन हम उस तुर्य अवस्था को, अपने स्व की स्थिति को छोड़कर हम स्वप्न के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, हम उससे बंध जाते हैं। जो मैं हूं वो तो भूल दिया, लेकिन जो मैं नहीं हूं सपना मन के ऊपर चल रहा था, चित्त में चल रहा था, पास्ट की स्मृतियों में बहुत सारी चीजें इकट्ठा होकर आई थी, अब उसको मैंने कहा ये मैं हूं। जबकि दोनों अवस्थाओं में जो मैं हूं वो मौजूद है, वो विद्यमान है। और जब हम स्वप्न लगातार देखते रहते हैं तो एक पल ऐसा आता है कि हमारी चेतना गहरे सुषुप्ति अवस्था में चली जाती है, गहरे नींद में चली जाती है। अब वहां पर स्वप्न नहीं होता, वहां पर जागृत नहीं होता, जागृत अवस्था नहीं होती। बाहर का जो भी कुछ है हमारा, सब कुछ एकदम खो जाता है, एकदम ब्लैंक हो जाता है। आपको नहीं पता होता आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, किस धर्म से हो। गहरी नींद में आपको कुछ भान नहीं होता, ना स्वप्न ही होते हैं और ना जागृत में जो इतना तामझाम हमने कर रखा है ना वो याद होता है। आप पूरी तरह से ब्लैंक होते हैं। इसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। लेकिन उस सुषुप्ति अवस्था में भी जो हम हैं, जो तुर्य अवस्था है, वो मौजूद रहती है। वो कॉन्शियसनेस, वो प्योर कॉन्शियसनेस वहां भी उतनी ही है जितनी जागृत अवस्था में होती है। वो कॉन्शियसनेस उतनी स्वप्न अवस्था में भी होती है। ये तीनों अवस्थाओं में एक जैसी रहती है, इसमें कोई अंतर नहीं आता, इसमें कोई भेद नहीं आता। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जागृत अवस्था में शायद हम जगे होते हैं और हमारी चेतना भी जगी होती है, और सोने के समय शायद हमारी चेतना सोई होती है। चेतना कभी नहीं सोती। वो जो चेतना है, जो आत्म तत्व है, जो मैं हूं, वो हमेशा से एक जैसा लगातार हर पल हर श्वास के साथ जू का त्यों बना रहता है। हम भले जागे हों, स्वप्न देख रहे हों, या फिर हम गहरी नींद में हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अब तीनों अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में जो कॉमन है वो हमारी चेतना है, वो मैं कॉमन हूं। जो मैं हूं वो तीनों अवस्थाओं में समान रूप से हूं। ये चार स्थितियां ऐसी स्थितियां हैं जिसमें हम, ये जो चौथी अवस्था है तुर्य अवस्था, हम प्योरली इसमें भी रह सकते हैं कि जहां पर जागृति भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, सुषुप्ति भी नहीं है, लेकिन हम ध्यान की गहराइयों में अपने साथ समाधिस्थ होकर केवल प्योर अपनी इस तुर्य अवस्था को अनुभव कर रहे हैं। ध्यान की गहराइयों में यह अवस्था अनुभव होने लगती है। वो अवस्था जो तीनों स्थितियों में बाहर बराबर थी, अब प्योरली, केवल शुद्ध रूप से वही अवस्था अनुभव होने लगती है। या ऐसे कहें कि जैसे एक रुपया है, उस रुपया में चार चार आने हैं,
तो 4 जगह बटे हुए हैं। और जो रुपया है, कहने को तो 4-4 आने हैं, लेकिन उन 4-4 आनों को अलग नहीं कर सकते, रुपये से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो 1 रुपया का सिक्का है। अब लेकिन वो 4-4 आने, 4 आने, 4 आने, 4 आने, 16 आने हैं, लेकिन उसमें से निकालोगे कैसे? लेकिन हम कह सकते हैं कि ये 4 आने हैं, ये 4 आने, ये 4 आने, मिलाकर ये 1 रुपया हो गया। ये जागृत अवस्था, ये स्वप्न अवस्था, ये सुषुप्ति अवस्था, ये तुर्यावस्था, और मिलाकर जो मैं हूं वो हूं। मैं कौन हूं? अर्थात ये पूरी तरह से चारों अवस्थाओं को में जो एक ही है वही मैं हूं। ये जो तुर्यावस्था है ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, और जो साधक है इसी अवस्था में, इसी अवस्था को पाने में, इसी अवस्था को जानने में, इसी अवस्था के अनुभव में निरंतर रत रहता है। योग क्या है? इसी तुर्यावस्था को जानने की प्रक्रिया। योग कोई आसन करना नहीं, आसन तो शरीर को स्वस्थ करके इस तुर्या अवस्था तक मुझे पहुंचाने में सहायक हो जाएगा। प्राणायाम भी इस तुर्या अवस्था तक मुझे पहुंचाने में सहायक हो जाएगा। ध्यान की प्रैक्टिसेस भी इस तुर्या अवस्था तक मुझे पहुंचा देंगी। ये साधन है वहां तक पहुंचने के, लेकिन मुझे पहुंचना तुर्या अवस्था में है। गीता में जिसको परम पद कहा है, जिसको आत्मपद कहा जाता है, जो कैवल्य की अवस्था है, जो मुक्ति की अवस्था है, जो शुद्ध रूप से मेरा स्वरूप है, और वो शुद्ध रूप से मेरा स्वरूप हर अवस्था में जू का त्यों है। और हमें उस अवस्था में, जागृत अवस्था में होते हुए हमें अपने उस तुर्य अवस्था का अनुभव करना है। अनुभव करना है कि मैं जो हूं उसको अनुभव करके अब आप इंद्रियों के व्यापार में जाएं, बाहर परिवार में जाएं, समाज में जाएं, सब कुछ व्यवहार करें, लेकिन जो मैं हूं उसको अनुभव करते हुए करें। तुर्य अवस्था को पकड़कर जब जागृत अवस्था में व्यवहार किया जाता है तब कर्म बांधते नहीं हैं। कर्म तो हो जाएंगे लेकिन बंधन तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अंदर से आसक्ति और अहंकार से नहीं बल्कि तुर्य अवस्था में टिककर कर्म किए जा रहे हैं। तो जब तुर्य अवस्था जग जाती है तो वह शरीर के साथ एक विदेह मुक्त, एक जीवन मुक्त की अवस्था प्रकट हो जाती है कि सब कुछ जीवन के सारे व्यापार हो रहे हैं, लेकिन मैं जगा हुआ हूं। भीतर से ये तुर्या अवस्था को अनुभव करने को ही होश कहा है, जागृत अवस्था कहा है, दीपक का जलना कहा है, अपने आप को जानना, पहचानना और उसमें टिकना कहा है। होश के माध्यम से जब हमारे कर्म होंगे तो वो सारे कर्म अकर्म हो जाएंगे, अकर्ता भाव से होंगे, क्योंकि तुर्या अकर्ता की अवस्था है। और तुर्या को छोड़कर जब कर्म किए जाते हैं तो वो कर्ता की अवस्था है। कर्ता में किए गए सारे कर्म बांध रहे हैं, लेकिन इस तुर्या को पकड़कर अनुभव करके इसमें टिककर जब आप कुछ भी करेंगे, जो भी कुछ आपके द्वारा हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, पाप हो रहा हो, पुण्य हो रहा हो, जो कुछ हो रहा है ना आपको उसका पाप का पता है ना पुण्य का पता है, क्योंकि आपने तो केवल अपने उस तुर्य अवस्था को पकड़ा है। हे अर्जुन, तू मेरा स्मरण कर, अर्थात अपने भीतर मुझ कृष्ण को अनुभव कर, या यूं कहें अपनी उस कृष्ण कॉन्शियसनेस को, अपने उस आत्मा को अनुभव कर, और उस अनुभव करके उस तुर्या अवस्था को, तुर्या पद को, परम पद को अनुभव करके अब तू युद्ध कर। तो युद्ध का असर तेरे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि तुझने तो तुर्या अवस्था को पकड़ा है। चिपकने की कोई संभावना नहीं है कर्म के फलों की। इतना चिकनापन आ गया कि कर्म हो जाएगा लेकिन उसका फल नहीं चिपकेगा। इसलिए उठते बैठते, खाते पीते, सारे कार्य करते, आंख खोलते आंख बंद करते, सब कुछ करते हुए तू अपने इस तुर्या अवस्था को पकड़ कर रख। तो ये जो तुर्या अवस्था है यही आनंद की अवस्था है, यही मुझे निरंतर अक्षय सुख की तरफ ले जाएगी, यही मुझे जीवन के रहस्यों को पूरी तरह से उजागर कर देगी। क्योंकि जीवन का लक्ष्य जीवन की जीवंतता ही है, जीवन का लक्ष्य पूरा पूरा जी जाना ही है। केवल जागृत अवस्था में तो हम अधूरे जी रहे हैं।
जो मैं हूं उसको बिना जाने जी रहे हैं, स्वप्न में स्वप्न को अपने से पूरी तरह से चिपका कर जी रहे हैं, सुषुप्ति में ब्लैंक होकर जी रहे हैं। तो यहां पर जो मैं हूं उसको भुलाकर जो जिया जा रहा है वो जीवन अपूर्णता का जीवन होता है, और अपूर्णता का जीवन ही जन्म और मरण में बंधन की प्रक्रिया पैदा करता है। जन्म और मरण, फिर मरण के बाद जन्म और फिर मरण, ये लगातार प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक केवल हम इन 3 अवस्थाओं में ही अपने आप को लेकर चलते हैं, और पूरा जीवन इन्हीं 3 अवस्थाओं में बीतने लगता है। लेकिन जैसे ही चौथी अवस्था का अनुभव होने लगता है, अपने उस परम पद का, उस तुर्य अवस्था का पूरी तरह से साक्षात्कार हो जाता है और हम उसी स्थिति में टिक जाते हैं, उसी पल ये जन्म और मरण से मुक्ति हो जाती है। उसी पल हम जान लेते हैं तुर्य अवस्था में पहुंचकर कि जो जन्म हुआ था वो जन्म मेरा नहीं था। मेरा जन्म कैसे हो सकता है? तुर्य अवस्था, वो परम पद का, उस आत्मा का जन्म कैसे होता है? जन्म तो शरीर ने लिया है। मेरा जब जन्म ही नहीं है तो एकदम पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाती है कि जो मृत्यु है वो भी मेरी नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म होता है मृत्यु भी उसी की होती है। जब हमने जन्म ही नहीं लिया तो मौत मेरी कैसे होगी? तो जन्म और मृत्यु, ये जो 2 चीज़ें लगातार अभिनिवेश की तरह हमारे साथ क्लेश में चिपकी पड़ी हैं, उनसे हम ऊपर उठ जाते हैं। अब मौत का डर हमको परेशान नहीं करता। बार बार जन्म लेना, बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के गर्भ में आने का जो पीड़ा है, और उसके बाद पूरे जीवन भर दुख ही दुख हैं, क्योंकि संसार दुखमय है, वो तब है जब तुर्य अवस्था को हमने नहीं पकड़ा। तो तुर्य अवस्था को पकड़कर जन्म और मरण के चक्र से हम छूट जाते हैं, और यही कैवल्य है, यही मुक्ति है, इसी में ही टिकना है। अपने जागृत में भी हम रहेंगे लेकिन तुर्या को अनुभव करके रहेंगे, स्वप्न में भी हम होंगे, तुर्या को अनुभव करते हुए होंगे। जब दिन भर तुर्या मेरी जमा होगी, या तुर्या मेरे साथ होगी, या मैं तुर्या में पूरी तरह से प्रतिष्ठित होऊंगा, जिसको प्रज्ञा प्रतिष्ठित गीता में बोलता है, तो जब मैं तुर्या में प्रतिष्ठित होऊंगा, दिन भर के सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं लेकिन मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो आप निश्चित मानिएगा जब स्वप्न अवस्था आएगी रात्रि के समय, तो उस समय भी ये तुर्य अवस्था हमारी पूरी तरह से सजग होगी। अब आप स्वप्नों को ऐसे देख रहे होंगे जैसे सामने टीवी पर चलचित्र आप देख रहे होते हैं, पिक्चर देख रहे होते हैं, और आप देखते हैं कि आप अलग हैं और वो पिक्चर अलग है। आप पूरी तरह से अलग हैं, लेकिन कई बार हम भावनाओं के माध्यम से अपने आप को उस पिक्चर में चल रहे पात्रों के साथ, अपने आप को किसी पात्र के साथ जोड़कर रोने और हंसने लगते हैं, क्योंकि हमने जोड़ दिया है। तुर्य अवस्था साक्षी भाव पैदा कर देगी, और रात के स्वप्न के प्रति भी हम पूरी तरह से अवेयर हो जाएंगे। और जब स्वप्न में अवेयर हो जाएंगे तो सुषुप्ति में जो पूरी तरह से ब्लैंकनेस है, वहाँ पर भी हम पूरी तरह से अवेयर हो जाएंगे। जब सुषुप्ति में अवेयर हो जाएंगे, जागृत में अवेयर हो जाएंगे, स्वप्न में अवेयर हो जाएंगे, तो ऐसे समझे कि लगातार समाधि जो है, सहज समाधि हमारी लगी पड़ी है। अब रात की नींद नींद नहीं, इसलिए योगी सोता नहीं है, वो तो समाधि में होता है, क्योंकि उसने अपनी तुर्य अवस्था को पकड़ा हुआ है। उस अवस्था में रहकर जब वो गहरी नींद में जाता है तो वही अवस्था महत्वपूर्ण होती है। अब शरीर को आराम दिया जा रहा है, वो चाहकर इंद्रियों को, मन बुद्धि को आराम दे रहा है, लेकिन वो जो है उसने अपने आप को अलग और इस पूरे 24 तत्वों को अलग अनुभव किया है। इस तरह से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या, ये 4 अवस्थाएं हैं। इनको हमें जानना है, समझना है और अच्छी तरह से पूरे इसमें जीना है, आधे अधूरे होकर नहीं, तुर्या को छोड़कर नहीं, बल्कि उस परम पद को पकड़कर जीना है। और जब उस परम पद को हम पकड़कर जीवन जीते हैं, वास्तविकता में तभी जीवन जीते हैं, अन्यथा हम काटते हैं, और ये काटने की प्रक्रिया बड़ी दुखदायी होती है। हरि ओम।